के अंदर इंडिया और ईरान इसीलिए गए हैं, बुलाए गए हैं, बैठाए गए हैं कि ताकि आपको अपनी जगह पे रखा जाए और चाइना और आप मिलकर डोमिनेट ना कर सके एससीओ को। तो वही हुआ, एससीओ को सेंट्रल एशियंस ने, ईरान ने, रूस ने बैठ के आपको फारग कर दिया। चाइना चुप रहा, आप कहते रह गए जी रिकग्निशन की कुछ करते हैं बात, उन्होंने कहा नो। कि मोदी साहब बाहर निकलेंगे अपनी पूरी टीम के साथ तो क्या डैमेज करके जाएंगे? 2 दिन हम वेस्टर्न एड और ट्रेड के बगैर नहीं रह सकते। तालिबान टीटीपी कह रही है हम पाकिस्तान को एमनेस्टी नहीं देंगे, हम तुम्हें ये कर देंगे वो कर देंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री एक सूत्री एजेंडा के साथ कि अफगानिस्तान में तालिबानियों की सरकार को मान्यता दिया जाए। एससीओ की बैठक में भाग लेने के लिए ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे पहुंचे थे, पर भारत ने ईरान और रसिया के साथ मिलकर इमरान खान के मंसूबे पर पानी फेर दिया। पाकिस्तान के विदेश नीति की इस नाकामी पर पाकिस्तानी मीडिया कैसे प्रतिक्रिया दे रहा है, आइए पहले सुनते हैं। अमेरिका और चाइना का जो प्रॉब्लम बना हुआ, अमेरिका ने अभी हाल ही में वाशिंगटन के अंदर एक मीटिंग कॉल की जिसके अंदर उन्होंने जापानीज और ऑस्ट्रेलियन और इंडियन प्राइम मिनिस्टर को बुलाया। ये वो क्वाड है जो कि चाइना के खिलाफ वो बनाने जा रहे हैं, चाइना को अंडरमाइन करने के लिए, कंटेन करने के लिए, और इनको बुलाया हुआ था वहां। एक तरफ इनको बुलाया हुआ था और चाइना के खिलाफ महाज बन रहा है जो कि आपका दोस्त है और जिसके साथ आप जुड़े हुए हैं। दूसरी तरफ आपको यहां ये कहा जा रहा है कि ये सिपेक शिपेक आप क्या कर रहे हैं, और तीसरी तरफ ये है कि आप और चाइना जो है, आप जिस कैंप में चले गए हैं वहां रूस भी आपके साथ नहीं है अब। हालांकि रूस और चाइना और ईरान जो है वो एक ही सफे पे है इन मेनी एरियाज, मगर ये रिकग्निशन के ऊपर उन्होंने भी आपका साथ छोड़ दिया। एससीओ में, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में मेरा आज का जो दायरा है, जो कल लिखा था, जो आज छपा है सुबह, आज उसमें मैंने लिखा था कि एससीओ के अंदर इंडिया और ईरान इसीलिए गए हैं, बुलाए गए हैं, बैठाए गए हैं कि ताकि आपको अपनी जगह पे रखा जाए और चाइना और आप मिलकर डोमिनेट ना कर सके एससीओ को। तो वही हुआ, एससीओ को सेंट्रल एशियंस ने, ईरान ने, रूस ने बैठ के आपको फारग कर दिया। चाइना चुप रहा, आप कहते रह गए जी रिकग्निशन की कुछ करते हैं बात, उन्होंने कहा नो। तो आप अपने रीजन को तो आप मना नहीं सके, आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्या मनाएंगे? आप कहते हैं हमारे पास बड़े ऑप्शंस हैं। इस वक्त अगर मुझसे पूछा जाए, अगर जाती तौर पे पूछे, तो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और सब लोगों को इंटरनेशनल दौरों पे होना चाहिए। इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताएं कि आप कहां खड़े हैं, लेकिन अफसोस के साथ कि ऐसे हो नहीं रहा। जो लोग निकले हुए हैं मैं उनके बारे में बात करना चाहूंगा। वो निकले हुए जो लोग हैं, एक तो जयशंकर साहब बिल्कुल इंडिया नहीं बैठ रहे, नॉन स्टॉप उनके दौरे चल रहे हैं, अनप्रडिक्टेबल दौरे उनके चल रहे हैं, अनप्रडिक्टेबल मीटिंग्स हो रही हैं। मोदी साहब अमेरिका आ रहे हैं और जनरल असेंबली में स्पीच देंगे और उसके साथ 1-to-1 मुलाकात करेंगे बाइडेन के साथ, और उसके बाद साथ ही क्या हो रहा है, क्वाड की मीटिंग चल रही है। क्वाड की मीटिंग के फौरन बाद G20 आएगी। तो पाकिस्तान के खिलाफ एक पूरा महाज तैयार किया जा रहा है। एक पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस वक्त इंडियन लॉबी जो है और इंडिया वो इकट्ठा करके खड़ा करेगा। उसके सद्देबाब के लिए आपने सिर्फ उसमें अभी तक एक पटाखा छोटा सा चलाया है, नॉन फंक्शनिंग पटाखा। वो क्या था? जो आपने डोजियर दिया है, इससे अलावा उसके साथ कुछ भी नहीं है। तो मेरे ख्याल में उसको चाहिए कि इसको मोर स्पीड अप करें, इसको देखें कि मोदी साहब बाहर निकलेंगे अपनी पूरी टीम के साथ तो क्या डैमेज करके जाएंगे। 2 दिन हम वेस्टर्न एड और ट्रेड के बगैर नहीं रह सकते, यहां तक कि वेस्टर्न मनी के बगैर, लेंडिंग के बगैर, उनके डेट किए बगैर नहीं रह सकते। आप अफगानिस्तान की बात करते हैं, मैं कहता हूं पाकिस्तान नहीं रह सकता। आज वो बंद कर दें तो यहां भी राइट्स हो जाए, यहां भी फैमिन आ जाए, कोलैप्स हो जाए। इतने बुरे हालात है हमारे अपने, इतनी डिपेंडेंसी है ऑन द वेस्ट। चाइना के साथ तो आपकी तजारत थोड़ी सी है, और चाइना आपको जो लोन देता है वो तो एड नहीं होती, वो लोन्स होते हैं। मगर अब बात यह है कि एक तरफ से ये सिचुएशन, दूसरी तरफ ये है कि आप अब उस कैंप से दूर होना चाहते हैं, आप यूरोप से और अमेरिकन कैंप से दूर होना चाहते हैं, आप आजाद होना चाहते हैं सियासी तौर पे, और आप आजाद होकर अपने फैसले करना चाहते हैं सियासी तौर पर, डोमेस्टिक भी और इंटरनेशनल भी। खुसूसन अब 2 इश्यूज, एक कि आपके चाइना के साथ तल्लुकात क्या हैं, कैसे हैं, कहां जाएंगे, कितने बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे।
और दूसरी तरफ ये कि आपने तालिबान की गवर्नमेंट बनाई है वहां, अब आप इस गवर्नमेंट को समझाएं क्या करना है क्या नहीं करना। और अगर आप नहीं समझा पाएंगे तो फिर हम ये समझेंगे कि आप हमारे साथ फिर डबल गेम खेल रहे हैं, क्योंकि हमारे पे इल्जाम यही रहा है ना कि हम डबल गेम खेल रहे हैं। अब अमेरिका ये कह रहा है और यूरोपियंस ये कह रहे हैं, अब इदारियां लिखने शुरू कर दिए उन्होंने, उनके मीडिया ने, और कांग्रेस के अंदर बातें शुरू हो गई हैं कि पाकिस्तान को के ऊपर एतमाद नहीं किया जा सकता। और कुछ हद तक तो ये स्केपगोटिंग है, मतलब ये अपनी नाअहली और नाकामी जो है उसको छुपाने के लिए उन्होंने पाकिस्तान को टारगेट किया है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर इसमें भी कोई शक नहीं है कि अगर हमारा रोल है हर चीज के अंदर तो फिर हमारी लेवरेज भी होनी चाहिए ऑन द तालिबान। और तालिबान को भी हमारी बात सुननी चाहिए। 20 साल हमने उनको घर दिया, 20 साल उनको सपोर्ट किया, अब भी हमारे सपोर्ट के बगैर वो नहीं पहुंच सकते थे काबुल। मगर बात यह है कि अब फिर जब हम कहते हैं जी हमारी बात नहीं सुनते, तो लोग हमारी बात नहीं सुनते, वो कहते हैं नहीं ये तो हो नहीं सकता, ये कुछ और ही है यहाँ। हाँ, हालांकि मुझे पक्का यकीन है कि तालिबान अब हमारी बात उस तरीके से नहीं सुनते, मगर हमारी बात कोई मानने के लिए तैयार नहीं। आगे आइए, अब तो आपके लिए दो प्रॉब्लम्स है। एक तो ये कि तालिबान आपको कह रहे हैं कि हमें जल्दी से रिकग्निशन दिलवाएं और हमें $7 अरब जो हमारे फंसे हुए अमेरिका में वो दिलवाएं और हमें इंटरनेशनल रिकग्निशन दिलवाएं। और आप कोशिश कर रहे हैं सबको साथ इकट्ठा करके कि जी मिल के करते हैं, मगर आप कामयाब नहीं है उसके अंदर, आप फेल हो गए। आप जब अमेरिका आप पर गरजता है या आपकी तनकीद करता है तो आपका रिस्पांस जो होता है वो, मतलब मैं समझता हूँ एक सुपर पावर के आगे आप जिस किस्म का रिस्पांस करते हैं, बरतानिया भी इस किस्म का रिस्पांस नहीं करता। जुबान जो इस्तेमाल की जाती है वो डिप्लोमेटिक होती है। जो सेक्रेटरी ब्लिंकन ने भी जो बातें की है उन्होंने डिप्लोमेटिक जुबान ही इस्तेमाल की है। वो कांग्रेसमैन जो है वो इंडिपेंडेंट है, कोई रिपब्लिकन हैं कोई डेमोक्रेट्स हैं, उनका तो काम ही है, वो तो अमेरिकन गवर्नमेंट को तनकीद करते हैं खुल के। तो अब बात यह है कि आपने फैसला क्या करना है। आपने खान साहब का इंटरव्यू देखा CNN के साथ, उसमें जो अमेरिकियों के लिए जो लबो लहजा था उनका, और तो ठीक है ना, वो घर में बड़ा अच्छा लगता है ना यार, यहाँ लोग वाह करते हैं कि अमेरिकनों को आंखें दिखा दी। मगर अगर ऐसी बात है तो फिर अमेरिकनों के पास मत जाएं, IMF के पास मत जाएं, वर्ल्ड बैंक के पास मत जाएं, इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास मत जाएं GSP प्लस के लिए। फिर आप मत जाएं, अपने जो सारे एक्सपोर्ट्स हैं वो आपके अगर सैंक्शन लगाते हैं तो फिर रोना धोना क्या है, अपने पांव पे खड़े हों। अच्छा, अब बात यह है कि वो है नहीं ऐसे, तो इसलिए ये मुनासिब नहीं है जिस तरीके से डोमेस्टिक ऑडियंस को खुश करने के लिए आप बड़े फूफा करते हैं, बगले बजाते हैं। मगर वो वहां मिसअंडरस्टैंड होती है, वो कहती है अच्छा अब आप एक सुपर पावर के साथ बात कर रहे हैं, तरीका होता है डिप्लोमेसी का। अच्छा, अब वो मगर हमारे पास बड़े ऑप्शंस हैं। अरे भाई कौन से ऑप्शंस हैं, जाने देना, वो इसी किस्म के ऑप्शंस हैं जो आज हमने न्यूजीलैंड के साथ किया, हाँ हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे। अब बात यह है कि कुछ अवाम को भी हकीकत बतानी चाहिए ना, हकीकत क्या है, अवाम से नहीं छुपानी चाहिए। ये गलत फहमियां जो बनती रहती हैं ये जहन खराब कर देती हैं अवाम का। फिर आप अंडर प्रेशर खुद आ जाते हैं जो आपने प्रोपेगेंडा किया होता है, फिर आप कुछ और अवाम आगते करनी शुरू कर देते हैं। तो दो इश्यूज, तालिबान आपकी बात नहीं सुन रहे, यहां तक कि वो सिर्फ अमेरिका के बारे में नहीं, वो आप कह रहे हैं TTP को रोको, वो नहीं रोक रहे हैं। ऊपर से आपका ये है कि जी इनको पैसे दिए जाएं, इनको इंसेंटिवाइज किया जाए। आपने TTP को इंसेंटिवाइज करके देख लिया था ना, कितने मुआहदे किए थे आपने TTP के साथ। इमरान खान साहब कहते थे कि ये तो गुड तालिबान है, ये मिसगाइडेड है, और इनके साथ मुआहदे करते गए। कोर कमांडर पे कोर कमांडर आया और जनाब इन्होंने जी, और इमरान खान ने कहा दफातर भी खोल लें, ये कर लें वो कर लें। एक तरफ तो इस किस्म की बातें करते रहे, दूसरी तरफ ये है कि आपने देख ही लिया। अब आप फिर आगे वही शुरू हो गया, आपके सदर साहब जो है वो कह रहे हैं जी हम एमनेस्टी देने के लिए तैयार हैं, आप आ जाएं यहाँ। अरे भाई वो कह रहे हैं हम आपको एमनेस्टी नहीं दे रहे, तालिबान TTP कह रही है हम पाकिस्तान को एमनेस्टी नहीं देंगे, हम तुम्हें ये कर देंगे वो कर देंगे। और आप कह रहे हैं जी अफगान तालिबान को यार इनको मारो, वो कहते हैं हमने नहीं मारना। फिर आप इनको कहते हैं यार आ जाओ कुछ पैसे वैसे ले लो, यार खुदा का खौफ करो। ऐसे फॉरेन पॉलिसी नहीं चलती ना। तो अब बात यह है कि एक तरफ तो आप फंसे हुए हैं यहाँ, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना तालिबान आपकी बात सुनते हैं, उधर अमेरिका आपके ऊपर चढ़ा हुआ है।
दूसरी तरफ एससीओ यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का गठन 2001 में किया गया था। प्रारंभ में इसमें चीन, रसिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान कुल 6 देश शामिल थे। इसी संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का अभी 3 दिवसीय बैठक ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में हुआ था। इसमें भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया और प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो लिंक के जरिए इसमें हेड ऑफ स्टेट के साथ खिताब किया। इस संगठन के गठन का उद्देश्य आपस में व्यापारिक और सैनिक संबंधों को मजबूत करना था। भारत का इन सारे देशों से अच्छे व्यापारिक संबंध थे। चीन को छोड़कर बाकी 5 देशों से भारत के रक्षा संबंध भी मजबूत थे। इस कारण यह महसूस किया गया कि भारत के बिना एससीओ का गठन अधूरा है। इसलिए 2005 में ही इस गठन के 4 साल बाद ही एससीओ की बैठक में भारत को ऑब्जर्वर का दर्जा दिया गया। यह बात शायद चीन नहीं पचा पाया, इसलिए उसने पाकिस्तान को भी इसमें शामिल करने का प्रस्ताव रखा। फलतः 2017 में भारत और पाकिस्तान दोनों को इसकी पूर्ण सदस्यता प्रदान किया गया। इस प्रकार कुल सदस्यों की संख्या 6 से बढ़कर 8 हो गई और इस साल ईरान को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। इस प्रकार यह 9 सदस्यों का एक संस्था बन गया है। कहा जाता है कि अगर केवल भारत, रसिया और चीन की संयुक्त आर्थिक और सैन्य शक्ति को मिला दिया जाए तो अमेरिका के नेतृत्व में जो नेटो देशों का संगठन बना हुआ है, जिसे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, जो एससीओ की तरह ही है, उसके बराबर या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। पाकिस्तान इस बैठक में यह चाहता था कि अफगानिस्तान में जो तालिबानियों की सरकार का गठन किया गया है उसे मान्यता दिया जाए। पाकिस्तान यहाँ भी चाल चल रहा था, क्योंकि पाकिस्तान खुद अभी मान्यता नहीं दिया है, लेकिन दूसरे देशों के से यह अनुरोध कर रहा था कि वे मान्यता दें। हालांकि जितने भी देश हैं एससीओ की, वे चारों ओर अफगानिस्तान के ही पड़ोसी देश हैं। इसलिए पाकिस्तान को यह उम्मीद थी कि ये पड़ोसी होने के नाते यह मान्यता देंगे तो फिर पाकिस्तान के लिए भी आसान हो जाएगा कि इन पड़ोसियों के साथ वह खुद मान्यता दे देगा और फिर विश्व समुदाय के लिए भी एक दबाव बनेगा कि वे तालिबानी सरकार को मान्यता दें। लेकिन तालिबानियों ने सरकार गठन के बाद कुछ ऐसा नहीं किया है, विश्व के सामने कुछ अपना कंडक्ट ऐसा नहीं शो किया है जिससे लगे कि तालिबानी बदल गए हैं। वे विश्व जनमत के साथ, विश्व जनमत के कानून के अनुसार चलना चाहते हैं। जब तक वे अपने कंडक्ट से यह प्रदर्शित नहीं करते हैं, विश्व को विश्वास नहीं होता है कि उनकी धरती का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए नहीं होगा, तब तक मान्यता देना उचित नहीं होगा। और भारत ने जो पाकिस्तान के मान्यता देने वाले प्रस्ताव की हवा निकाली है, वह सही समय में लिया गया सही निर्णय है। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।